हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महा मैराथन सीरीज़ के बारे में। क्लास 11 बायोलॉजी का हम लोग सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। आज कंप्लीट चैप्टर है, इसमें बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को। 200 क्वेश्चंस हैं इसमें इस सीरीज़ में, और इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री और 11-12 के भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री को हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। ये क्वेश्चंस इनफ होंगे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर झारखंड का माइंड में जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इनफ होगा ये क्वेश्चंस। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा टिक कर। तो बिल्कुल उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। और हाँ, ऑप्शन ही नहीं, क्वेश्चन भी याद रखना है। बिकॉज क्या है, कई बार ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल सीधा आंसर टिक मार देते हो। आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। छोटा छोटा भी मार्क्स अगर आपका कम आएगा तो आपको फिर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर सभी में एक एक मार्क्स यहाँ पर हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो बिल्कुल जो भी आंसर आपका सही होगा बिल्कुल 1 मार्क्स अपने आप को दे देना है। जो भी सही होगा 1 मार्क्स दे देना है, और माइनस होगा तो 0.25 काट कर लेना है बिल्कुल। तो ये 200 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। देखते हैं रिजल्ट किनका कितना अच्छा आता है, ठीक है। और हाँ, कहीं कहीं अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो आप लोग को क्वेश्चन में, तो आप लोग टेलीग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए। बिकॉज 200 क्वेश्चन है, अब मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा तो अराउंड 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। महा मैराथन सीरीज़ को बिल्कुल रेडी है, पानी का बॉटल लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज एज कॉल्ड। इसमें क्या होगा आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर होगा किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी का। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा द किंगडम। ये लगभग दोनों सेम ही है, ठीक है। आंसर होगा द किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, आंसर बताइए आप लोग फटाफट। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर बताओगे। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं। आंसर होगा कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कीमो ऑटोट्रॉप्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी कॉल्ड। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर क्या होगा, टैक्सॉन। आंसर होगा टैक्सॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है। टैक्सॉन क्या होता है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टैक्सॉन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार टैक्सॉन को बिल्कुल पढ़ लेना है आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ है। ये 5th का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बताइए इंडिया का बॉटनिकल गार्डन कहाँ सिचुएटेड है। फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, सिचुएटेड कहाँ है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कोलकाता। कोलकाता में सिचुएटेड है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, सिचुएटेड है कोलकाता में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट का कैटेगरी में रखेंगे और इसको बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैचिंग करना है, फटाफट मैच करके बताओ आप लोग, फटाफट मैच करके बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट मैच करके बताओ, क्वेश्चन देख लो, फटाफट वीडियो पॉज कर लो और आंसर बताओ मैच करके आंसर क्या होगा। आई थिंक आप लोगों ने आंसर बिल्कुल चुन लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी फर्स्ट का आपका डी नंबर होगा, सेकंड का आपका सी, यानी किंगडम एक ये कौन सा है, किंगडम कौन सा है, ये किंगडम कौन सा है, सोलेनम। किंगडम कौन सा है, सोलेनम है ये। थर्ड का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है ये, ऑर्डर क्या है ये, सोलेनेसी ऑर्डर है। फोर्थ स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, फटाफट बताओ आप लोग, कमेंट करो, ठीक है। और ई नंबर यानी जीनस क्या है ये, फटाफट आंसर करो। जिनका भी आंसर फर्स्ट आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, अपने आप को 1 मार्क्स दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। 7 का ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। जिनको पता है फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाओ। आई थिंक आपने टिक लगा दिया है। आंसर होगा सेकंड नंबर, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ये देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, DCOF, ठीक है। बी नंबर आंसर इसमें सही है, बिल्कुल टिक कर लीजिए आप लोग। 1 मार्क्स अपने आप को दे लेना है आप लोगों को। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइंड बाय,
किसने दिया था, फटाफट बताओ किसने दिया था। 9 नंबर का ये क्वेश्चन है, फटाफट बताओ किसने दिया था। जो आपका स्पीसीज वर्ड है किसने दिया था आपको, ये दिया था जॉन रे ने। जॉन रे ने आंसर दिया था इसका, ठीक है, कॉइन्ड बाय जॉन रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ करेक्ट हायरार्चिकल ऑर्डर, क्या होगा आंसर। 10th का ये क्वेश्चन है, क्या होगा फटाफट बताओ। आंसर इसका क्या होगा, 4th नंबर, फैमिली ऑर्डर क्लास, ठीक है। ये नॉट करेक्ट है, क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे यहीं फंसते हैं, नॉट करेक्ट में ही फंसते हैं, नॉट देखते नहीं हैं और आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड, आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट। तो 11 नंबर का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। जिन्होंने भी करेक्ट किया है बिल्कुल अपने आप को मार्क्स दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू जेलीफिश, कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू जेलीफिश, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताना है आप लोग को। तो ये होता है रेडियल सिमेट्री, तो इसका आंसर होगा रेडियल सिमेट्री। जो आपका जेलीफिश होता है इसका कैरेक्टर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है ये आंसर, ठीक है। चलिए 1 नंबर अपने आप को दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग टू, आपको पता है 5 किंगडम है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है 6 किंगडम है, 4 किंगडम है, 3 किंगडम है, तो आपको ध्यान रखना है 5 किंगडम है, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा, मोनेरा, इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा। उसके बाद रेनडियर मॉस इज अ लाइकेन नेम्ड, इसका आंसर क्या होगा। 14 का ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लार्डोनिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश, नॉट अ ट्रू फिश इसमें बताना है, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है नॉट अ ट्रू फिश। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। जिन्होंने भी ए नंबर टिक किया है तो उनको आप अपना फर्स्ट मार्क्स बिल्कुल और बिल्कुल दे लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे बिल्कुल आ जाएंगे आप लोग। इन ई कोलाई देयर इज नो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3rd नंबर, देयर इज नाइदर सिंगेमी नॉट रिडक्शन डिवीजन, इसका आंसर होगा सी नंबर। इसको भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी पूछा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी पूछ रहा है इसमें, तो इसमें आपका सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस आएगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है या नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर मेनली, प्रोटिस्ट्स आर मेनली, आंसर क्या होगा, 18 का बताओ फटाफट आप लोग। इसका होगा 3rd नंबर, ठीक है, आंसर होगा 3rd नंबर। वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरियम इन हैविंग, 19 नंबर का ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ फटाफट आप लोग, आंसर करो आप लोग, क्या होगा, आंसर करो फटाफट, आंसर करो आप लोग, क्या होगा 19 का। 19 का होगा डीएनए और आरएनए विथ नो राइबोसोम, ठीक है। वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरियम इन हैविंग डीएनए और आरएनए विथ नो राइबोसोम, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इन फंगी लंप ऑफ हाइपी इज रेफर्ड एज, आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, फटाफट टिक करो आप लोग। 3rd होगा माइसेलियम, आंसर क्या होगा, माइसेलियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, बताओ फटाफट बताओ तो आप लोग, बहुत इजी है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या नहीं होता है इसमें। इसमें हर्ब्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, हर्ब्स नहीं होता है। ट्री पता है आपको, हर्ब पता है, शर्ब पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन, आंसर क्या होगा, 22 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म होगा। भाई साहब बिल्कुल देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देख लो, ये 23 का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ऊगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ क्लाइडोमोनास, आंसर क्या होगा फटाफट बताओ तो, फटाफट आंसर बताओ आप लोग। 23 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 3rd नंबर,
ठीक है। थर्ड नंबर इसका आंसर होगा, बिल्कुल देख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग उसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीट इज यूज टू फ्यूल इन सम कंट्रीज, रिमेन ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू पीट। आंसर क्या होगा? 24 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? मॉस। आंसर क्या होगा? मॉस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये पक्का पूछेगा, ये पक्का पूछेगा, लिख लो आप, ठीक है, इसको पक्का पूछेगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, 25 पे क्वेश्चन है, वॉल्फिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें एक और लिखा हुआ है WOLFIELL है, ध्यान देना है आपको, ये नहीं होगा, इसका होगा WOLFFIA, जिसमें डबल F होगा वो आंसर होगा इसका, ठीक है, जिसमें डबल F होगा, FI होगा वो गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 का ये क्वेश्चन है, क्या होगा बताओ? 26 का क्वेश्चन देखो, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू स्पोरोफेटिक जनरेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। 26 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा बताओ? 26 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा 2, इंडोस्पर्म, ठीक है। आंसर क्या होगा? इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म है, ठीक है, इंडोस्पर्म। टैप रूट आर कॉमनली फाउंड इन, टैप रूट कहाँ पाया जाता है? बहुत इजी है यार, बताओ फटाफट बताओ, आंसर क्या होगा? 27 का होगा, थर्ड नंबर, डाइकॉट। डाइकॉट में पाया जाता है टैप रूट, ठीक है, क्या पाया जाता है? टैप रूट। मॉस प्लांट डेवलप फ्रॉम, ये मॉस का जो भी है आप इसको बिल्कुल पढ़िएगा, मॉस के क्वेश्चन आते हैं तो मॉस को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना है आप लोग को। मॉस प्लांट डेवलप फ्रॉम, क्या क्या होगा आंसर? फटाफट बताओ। 28 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रोटोनीमा। आंसर क्या होगा? प्रोटोनीमा। मॉस प्लांट डेवलप फ्रॉम प्रोटोनीमा, ठीक है। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर, आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा एंजियोस्पर्म। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, ठीक है, गाइनोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, सॉरी, और एंजियोस्पर्म इसका आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन, आंसर क्या होगा? 30 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, हाइड्रा। सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन हाइड्रा, आंसर क्या होगा? हाइड्रा, ठीक है, आंसर क्या होगा? हाइड्रा। नेशनल मैमल ऑफ इंडिया, यार भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, 31 का ये क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? टाइगर। नेशनल मैमल्स ऑफ इंडिया, टाइगर। लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा इज, बताओ। 32 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? वर्टिब्रेट। क्या होगा आंसर? वर्टिब्रेट, ठीक है, आंसर क्या होगा? वर्टिब्रेट। लार्जेस्ट सब फाइलम है ऑफ कॉर्डाटा का, ठीक है। नेमेटोसिड्स अकर इन, क्या आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ फिश, आंसर बताओ। इसमें से बताना है कौन सा एनिमल इसमें फिश है। फिश कौन सा है इसमें? इसमें कन्फ्यूजन होगा, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा और बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी टिक कर रहे होंगे, बट ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, शार्क। इसमें शार्क जो है फिश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ए लार्वल स्टेज अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, आंसर बताओ। 35 का ये क्वेश्चन है, बताओ फटाफट बताओ। द लार्वल स्टेज अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 35 का 4 नंबर, बटरफ्लाई, ठीक है, फिर आपका फ्रॉग और उसके बाद मॉस्किटो, ठीक है, यानी बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्किटो। नेक्स्ट है टाइनी फ्री लिविंग एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट, आंसर क्या होगा? 14 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 36 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जू प्लैंकटन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन को बिल्कुल आप लोग रीड कर दीजिएगा एनसीईआरटी से, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइटो प्लैंकटन से भी पिछले साल क्वेश्चन था, तो इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, और जू प्लैंकटन से भी क्वेश्चन होता है तो इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। फाइटो और जू प्लैंकटन दोनों को एक बार आप अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट एज, आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा बताओ आप लोग, फटाफट आंसर बताओ तो। लैक इज
प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट एज 37 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। आंसर क्या होगा? सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन 38 का क्वेश्चन है, क्या होगा? इसका भी आंसर हाइड्रा होगा। आई थिंक पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, आंसर क्या होगा? हाइड्रा। फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट, फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट क्या होता है? 39 का ये क्वेश्चन है, बताओ फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे होता है? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका सही है। नंबर्स एंड फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, तब फ्लोरल डायग्राम इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following which one is the richest source of protein? आंसर बहुत इजी है, बताओ richest source of protein आंसर क्या होगा? वेट कर रहा हूँ मैं आप लोग का आंसर का, फटाफट बताओ। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ग्राउंड नट। ठीक है, आंसर क्या होगा? ग्राउंड नट। नेक्स्ट है लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन, आंसर क्या होगा? 41 का क्वेश्चन है ये, फटाफट बताओ। लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन ऑनियन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम टेंड्रिल आर सीन इन, कहाँ देखा जाता है ये स्टेम टेंड्रिल? देखा है आपने कभी? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कहाँ देखेंगे, एनसीईआरटी में देखें और कहाँ देखेंगे। 42 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? कुकुम्बर एंड पम्पकिन। ठीक है, कुकुम्बर एंड पम्पकिन। स्टेम टेंड्रिल आर सीन इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। ठीक है, स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम, स्टिल्ट रूट पढ़ा है आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा है आप लोगों ने, बताओ स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम, स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम। 43 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, लोअर नोड। ठीक है, स्टिल्ट रूट कहाँ देखा जाता है? ग्रो कहाँ से होता है? लोअर नोड से। कहाँ से? लोअर नोड। ठीक है, नेक्स्ट 44 का क्वेश्चन है द कंडीशन वेयर फिलामेंट्स एंड एंथर आर फ्यूज थ्रू आउट द इंटायर लेंथ इज, क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा इसका? सिनेंड्रस। आंसर क्या होगा? ए नंबर, सिनेंड्रस। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट है और एंथर दोनों एक साथ रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिनेंड्रस। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लैशी रूट ऑफ स्वीट पोटैटो इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्लैशी रूट ऑफ स्वीट पोटैटो इज 45 का ये क्वेश्चन है, क्या होगा? सेकेंड नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आई थिंक आना चाहिए आपको और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है ध्यान दे लीजिएगा इसको। 46 का क्वेश्चन है रूट, स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन है रूट का, स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। ठीक है, ट्री विदाउट फ्लावर्स, ट्री विदाउट फ्लावर्स 47 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? पाइन ट्री। विदाउट फ्लावर्स का कौन सा ट्री होता है? तो पाइन ट्री। पाइन ट्री देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? बिल्कुल जाओ गूगल देखो, गूगल है ही, गूगल बाबा सब दिखाता है। ठीक है, 48 ओल्डेस्ट जाइलम इज, आंसर बताओ। 48 का ये क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट जाइलम इज इन द सेंटर। ओल्डेस्ट जाइलम जो रहता है, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा है, तो ओल्डेस्ट जाइलम जो होता है इन द सेंटर, कहाँ? इन द सेंटर। 49 नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन, 49 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, इन डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल आर, ये इंपॉर्टेंट है। 50 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अरेंज्ड इन अ रिंग, जो आपका डाइकॉट स्टीम होता है ये अरेंज लाइक अ रिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है? अरेंज लाइक अ रिंग, इन अ रिंग। ठीक है, 51 का क्वेश्चन सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल आर नॉन एज, क्या बोला जाता है इसको? फटाफट आंसर करो। इसको बोला जाता है रेडियल, क्या बोला जाता है? रेडियल, क्या? रेडियल। ठीक है, मोनोकॉट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, आंसर बताओ। 52 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर, फाइब्रस रूट सिस्टम, पैरेलल वेंट लीव्स। ठीक है, ट्राइमरस फ्लावर एंड 1 कॉटिलेडन। ठीक है, इसमें 1 कॉटिलेडन है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, मैं तो कहूँगा एक बार पढ़ ही लीजिए इसको। इसमें 1 कॉटिलेडन है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें 2 कॉटिलेडन का भी है, 1 कॉटिलेडन भी है और भी है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फाइब्रस रूट, पैरेलल वेंट लीव्स, इसमें चेंज क्या हुआ?
देखो यहाँ कंफ्यूज क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला भी है बिल्कुल सेम है। देखो अभी मैं भी इसी तरह कंफ्यूज था, अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें लगभग दोनों सेम है। यहाँ चेंजेस क्या है, 1 है इसमें और 2 है, 2 कॉटिलिडन और 1 कॉटिलिडन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 कॉटिलिडन, बी नंबर इसमें करेक्ट है, ठीक है। 53 पे आते हैं हम लोग। द रूट हेयर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, द रूट हेयर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, 53 का ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ वुड, 54 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो है, सेकेंडरी जाइलम जो है इसमें, इसको हम लोग वुड से भी जानते हैं, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, इसमें बताना है सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन। 55 पे ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम। जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में। कॉटन फाइबर आर, 56 का ये क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर आर, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर बताओ। कॉटन फाइबर आर, कॉटन फाइबर आर, आंसर क्या होगा इसका, एपिडर्मल फाइबर, आंसर क्या होगा, एपिडर्मल फाइबर, ठीक है, एपिडर्मल फाइबर। विच पार्ट ऑफ कॉकरोच लेग इज अटैच्ड टू थोरेक्स वेंट्रली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछने का ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत सब लोगों को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता होगा कॉकरोच वगैरह से, तो कॉकरोच से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 57 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, 4 कॉक्सा, ठीक है, 4, 57 का 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन कॉकरोच इन, क्या होगा आंसर, 58 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, 3rd नंबर, एब्डोमेन, क्या आंसर होगा, एब्डोमेन। हाउ मैनी स्पार्कल्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स ऑफ कॉकरोच, बताओ कितना कितना प्रेजेंट होता है, आंसर क्या होगा, 59 का, 59 का होगा सेकेंड, यानी 2, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट, द बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बाय, बोन कैसे कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, अगर मान कर चलो ये एक बोन है, ठीक है, रुक जाओ, बोन ऐसा तो नहीं होता है, मान कर चलो ये एक बोन है, ठीक है, मेरा बोन उतना अच्छा बना नहीं है, बट ये मान चलो बोन है, तो ये कनेक्टेड कैसा होता है, कनेक्टेड कैसे होता है, 60 का ये क्वेश्चन है, ये लीगामेंट से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, लीगामेंट से, किससे, लीगामेंट। टेंडन वगैरह पढ़ लीजिएगा, कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होता है, ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टेंडन से भी क्वेश्चन आता है और कार्टिलेज से भी क्वेश्चन आता है। तो ये कनेक्टेड किससे रहता है, बोन आपका लीगामेंट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, लीगामेंट से। 61 का क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सपेक्ट, 61 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, 3rd मसल्स, आंसर क्या होगा, 3rd मसल्स। कोलार्गोजेन सेल प्रेजेंट इन, आंसर क्या होगा, 62 का आंसर होगा 3rd नंबर, सीलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म से भी लगभग क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी एक आध क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अर्थवॉर्म में ज़्यादा ना पढ़िए, बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन अगर आपको जानते होंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मायोलॉजी में स्टडी क्या का होता है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है झारखंड का माइंड में, तो ये सब बेसिक है, ये सब अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, 63 का ये क्वेश्चन है, तो मायोलॉजी स्टडी होता है मसल्स के लिए, ठीक है। अर्थवॉर्म हैज़ अराउंड, कितने सेगमेंट होते हैं उनके बॉडी में, उनके बॉडी में, देखो ये एक अर्थवॉर्म है, तो उनके बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं ये बताना है। तो 100 to 120, 100, देखिए आंकड़े पूछे जाते हैं, आंकड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 100 to 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन कॉकरोच इज, बताओ, 65 का ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ एबव, नॉन ऑफ द एबव इसमें नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, आंसर क्या होगा, 66 का होगा 3rd नंबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा है, नॉट फाउंड पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आर एब्सेंट इन, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आर एब्सेंट इन, 67 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट, आंसर बताओ, 68 का ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ फटाफट, आंसर होगा स्लोमेनेला, ठीक है।
सेल थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय, सेल थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय, बताओ 69 का ये क्वेश्चन है। तो सेल्डन एंड स्वान, ठीक है, इन्होंने यही प्रोनाउंस किया था सेल थ्योरी के बारे में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वाटसन एंड क्रिक नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। स्वान, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आंसर बताओ। 70 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़िएगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी है इसको पढ़िएगा। ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो भी होता है इस तरह से, उसको बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 70 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसको पढ़िएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए 71 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आंसर क्या होगा। 71 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा 2 नंबर, आंसर क्या होगा 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट रहता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज, आंसर क्या होगा। 72 का ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ बाय सेल्यूलोज, भाई किससे बना रहता है तब, किसका। 72 का ये जो है आंसर होगा ए, बैक्टीरिया। जो इनका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो इनका सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज से नहीं बना रहता है, वो होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं, बैक्टीरिया। द मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज, द मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज, 73 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूसेलस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन इन्वॉल्व इन द, 74 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा सेल डिवीजन, आंसर क्या होगा, सेल डिवीजन। 75 का ये क्वेश्चन है, क्या होगा, कैसियन कंटेन इन मिल्क इज, 75 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा थर्ड, प्रोटीन, आंसर क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए डोमिनेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज, क्या होगा आंसर। 76 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा 2 K+। द रिपीटिंग यूनिट इन ग्लाइकोजेन इज, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजेन इज, 77 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 1 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इसका आंसर होगा। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोजेन इज, द प्रोटीन पार्ट ऑफ इंजाइम इज नॉन एज, द प्रोटीन पार्ट ऑफ इंजाइम इज नॉन एज, 78 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 2 एपो एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म इन सेलुलर रिस्पायरेशन, आंसर क्या होगा। 79 का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा डी नंबर, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये भी आता है। लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ DNA इज, लेंथ ऑफ 1 DNA होता है ना, DNA देखे है ना, SS के जो होता है इनका लेंथ कितना होता है, आंसर की बताइए फटाफट। 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है इनका लेंथ। कोएंजाइम इज, कोएंजाइम इज, आंसर बताओ, कोएंजाइम इज ऑफ्टेन अ विटामिन, ऑफ्टेन अ विटामिन, ठीक है। सेलोफेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, 82 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, सेलुलोज। ग्लाइकोजेन इज रिलेटेड टू, ग्लाइकोजेन इज रिलेटेड टू, आंसर क्या होगा 83 का सेकंड, स्टार्च। ग्लाइकोजेन कहाँ से रिलेटेड करता है, स्टार्च से, ठीक है, स्टार्च। क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑब्जर्व एट, क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी इज द बेस्ट ऑब्जर्व एट, कैसे, ठीक है, 84 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सेकंड नंबर, मेटाफेज में। जब ये मेटाफेज में जाता है तो बेस्ट ऑब्जर्व करने के लिए होता है ये, ठीक है, तो मेटाफेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द सेल गेट्स रेडी फॉर माइटोसिस इन द, 85 पे क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सेकंड नंबर, G2 फेज, तब रेडी होता है माइटोसिस के लिए। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है कहाँ डिसअपियर रहता है, बताओ। 86 का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, लेट प्रोफेज में, किसमें, लेट प्रोफेज में। ध्यान दीजिएगा, मेटाफेज क्या होता है, अर्ली प्रोफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग 87 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा 2 नंबर मियोसिस। आंसर क्या होगा मियोसिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। 88 का ये क्वेश्चन है, बताओ। मियोसिस, इसमें भी आंसर क्या होगा मियोसिस सेकेंड इज द सिमिलर टू मियोसिस इन दैट। 89 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस इन दैट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फ्रॉम स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आपने पढ़ा है, ठीक है, क्रोमैटिन में पढ़ा होगा आपने जिस तरह से होता है स्पिंडल फाइबर वगैरह, ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा। 90 का ये क्वेश्चन है। आंसर होगा ट्यूबिलिन। क्या होगा आंसर ट्यूबिलिन। पैकेटिन अकर ड्यूरिंग 91 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा आंसर होगा मियोसिस। आंसर क्या होगा मियोसिस। मियोसिस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। मियोसिस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। मियोसिस कहाँ पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन में। 92 का ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव पार्ट में। कहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन रिक्वायर्स। आंसर क्या होगा 93 का। फटाफट आंसर बताओ। 93 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा थर्ड नंबर ATP। ठीक है। सॉल्यूट्स 94 का ये क्वेश्चन है। सॉल्यूट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट सेल थ्रू। सॉल्यूट्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट सेल थ्रू, किसके थ्रू। थर्ड नंबर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है स्टोमाटा इन एंजियोस्पर्म डज नॉट ओपन ड्यूरिंग 95 का क्वेश्चन है मिडनाइट। जो स्टोमाटा इन एंजियोस्पर्म में जो स्टोमाटा रहता है वो कब ओपन नहीं होता है, मिडनाइट में। ठीक है, मिडनाइट में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 96 का क्वेश्चन। आंसर क्या होगा थर्ड स्टोमाटा। गार्ड सेल्फ हेल्प इनटू। गार्ड सेल हेल्प क्या करता है बताइए। गार्ड सेल्फ हेल्प क्या करता है। गार्ड सेल क्या हेल्प करता है भाई। गार्ड है तो प्रोटेक्शन करेगा। गार्ड क्या करता है ट्रांसपिरेशन। क्या करता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, गार्ड सेल है तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट अकर थ्रू। गैसियस एक्सचेंज प्लांट क्या होगा आंसर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। 98 का क्वेश्चन है। आंसर होगा स्टोमाटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स बाय द सेल रिक्वायर्ड, क्या आंसर होगा फटाफट बताओ। आंसर होगा ATP। आंसर क्या होगा ATP। ए सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज 100 का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक। स्टोमाटा ओपन एट नाइट एट क्लोज ड्यूरिंग डे इन। स्टोमाटा ओपन होता है रात में और ये क्लोज होता है ड्यूरिंग द डे में। 101 का ये ऑप्शन है, बताओ। ज़ैक्रोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। 102 का आंसर बताओ। आंसर होगा 102 का सेकेंड Mg। विच वन डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। विच वन डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर स्पायरोगेरा। फॉस्फोरस इज मोस्टली फाउंड इन रॉक इन द कॉम्बिनेशन विद। आंसर क्या होगा 104 का 4 नंबर ऑल ऑफ दिस। कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दिस। विच इज़ द रोल ऑफ मोलिब्डेनम। आंसर क्या होगा 105 का। सोचो फटाफट सोचो यार, आंसर फटाफट सोचो। आंसर होगा 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन। आंसर क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए एसेंशियल। क्या है आंसर बताओ 106 का? आंसर होगा 2 यानी सोडियम। सोडियम जो है नॉट एसेंशियल है किसके लिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन, आंसर क्या होगा? ए नंबर सम, ठीक है, आंसर होगा 1 यानी ए नंबर। जिंक इज एसेंशियल फॉर, जिंक इज एसेंशियल फॉर बताओ 108। जिंक इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ IAA, ठीक है, जिंक इज एसेंशियल ऑफ क्या है? IAA। IAA को क्या बोलते हैं? आइडोल फ्री एसिटिक एसिड, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, इट नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज 109, आंसर होगा 1 नंबर नाइट्रोजिनस, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन is an important constituent of protein, ठीक है, प्रोटीन। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट इज फ्रॉम, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए अकर इन, 1112 का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अकर इन, आंसर क्या होगा? ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोटॉप्स, ठीक है, सी नंबर। हिल्स रिएक्शन टेक प्लेस इन, हिल्स रिएक्शन टेक प्लेस इन कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट बताइए, इंपॉर्टेंट है ये हिल्स रिएक्शन, इसका होगा डार्क में, डार्क में हिल्स रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड इन द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ, इसको बताओ। आंसर होगा बी नंबर, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, कब? फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, कब एक्टिव ज़्यादा होता है बताओ? ड्यूरिंग द सनलाइट, जब सनलाइट होता है। आपने देखा है कि आपने बचपन से ही सुना है कि प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, ठीक है, तो जो भी फोटोसिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द सनलाइट, जब सनलाइट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सनलाइट। फोटो रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, 116 का क्वेश्चन है, आंसर होगा 4 नंबर, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कैल्विन साइकिल अकर इन, कैल्विन साइकिल अकर इन 1117 का क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिस्पायरेशन इज, डार्क रिस्पायरेशन इज क्या है इसमें? डार्क रिस्पायरेशन, आंसर क्या होगा? सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy. During photosynthesis light energy is converted into chemical energy. 120 का क्वेश्चन है, क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन द, 120 का क्वेश्चन है, क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन द, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरमीडिएट ऑफ क्रैब साइकिल, इंटरमीडिएट ऑफ क्रैब साइकिल। 121 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा लैक्टिक एसिड, आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैक्टिक एसिड, ठीक है। विच इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, आंसर क्या होगा? 122 का, इसका आंसर होगा NADH, ठीक है, ATP ग्लाइकोलाइसिस NADH फॉर्म्ड, ठीक है। हाउ मैनी ATP आर रिक्वायर्ड C4 प्लांट इन सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आंसर बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आता है, ये बिल्कुल ऑप्शन क्वेश्चन इसका आता है। इसका क्या होगा? 30 ATP, जो आपका ATP रिक्वायर्ड होता है C4 प्लांट की सिंथेसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, तो 30 ATP यानी 30 ATP का मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, आंसर क्या होगा? क्रैब। नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1:3, ठीक है, 1:3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट स्टेज इन, इज 125 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 2, डी नंबर। क्रैब साइकिल इज टाइप ऑफ
क्रैब साइकिल इज टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। क्रैब साइकिल कैसा रिस्पिरेशन है? एरोबिक, ठीक है, एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है, ठीक है। मेजर फंक्शन ऑफ रिस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस, 127 का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर क्या होगा? एटीपी। फर्मेंटेशन इज कंडक्ट बाय, फर्मेंटेशन इज कंडक्ट बाय कैसे होगा? सम फंगी एंड सम बैक्टीरिया, दोनों है, सम फंगी एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। सी नंबर। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन जोन ऑफ, फर्स्ट नंबर, सेल इलोंगेनेशन। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन जोन ऑफ सेल इलोंगेनेशन। 130 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। 130 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? फाइटो हॉर्मोन्स। द सबस्टांस दैट एक्सेलरेट द एलोंगेनेशन इन द स्टीम इन। 131 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। The ability of the cellus cell of differentiate into the plant organ is 130 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, ठीक है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देख सकते हो आप लोग कितना मेहनत लगता है इसमें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सेट करना, उसके बाद इसको रिपीट करके बताना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो बिल्कुल यार मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो बिल्कुल लाइक कर दो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी न्यू है, और बिल्कुल शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी, जो उन्होंने भी पढ़ाई नहीं किया है, कम से कम उनका 11 का चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चैप्टर से 9-10 क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं, तो बिल्कुल और बिल्कुल एक एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट होगा उनका, ठीक है। बिल्कुल शेयर कर दो। 133 का ये क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ग्रोथ स्टॉप कंप्लीटली ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज। आंसर क्या होगा? 133 का 1 नंबर, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से स्टेशनरी फेज में ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। द टर्म एंटीऑक्सीजन रेफर टू, बताओ, द टर्म एंटीऑक्सीजन रेफर टू। 134 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 2 नंबर। कंपाउंड विच इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस ऑफ वैनिलाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। 135 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 4 नंबर, जिब्रेलिक एसिड। क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड। हार्मोन प्राइमरी कंसर्न विद सेल डिवीजन इज। आंसर क्या होगा? 136 का 3rd नंबर, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन एज इट, स्ट्रेस हार्मोन एज इट। 137 का 4, प्रमोट स्टोमाटा क्लोजर, ठीक है, ये प्रमोट करता है स्टोमाटा क्लोजर में। रूट सेल डू नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द मैकेनिज्म डैश मैकेनिज्म। 138 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 4, पैसिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है 139 का क्वेश्चन, विच इज़ द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। 139 का ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ। इसका आंसर होगा डी नंबर, माउथ, फिर ओइसोफेकस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस सीरीज़ में इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, और यही सीरीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि पहले क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको, इनकरेक्ट सीक्वेंस इसमें क्या है, इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है, नॉट अ करेक्ट सीक्वेंस, एलिमेंट्री कैनाल का इनकरेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। माउथ, ओसोफेकस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें क्या है? इनकरेक्ट सीक्वेंस है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन टीथ। आंसर क्या होगा? 140 का आंसर क्या होगा? बकल कैविटी। क्वासीकोर डिजीज डेवलप ड्यू टू 141 का 1 नंबर, माल न्यूट्रिशन। ये जनरली बच्चों में देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस में देखा जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज, एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज। 142 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 142 का सी, पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। in an adult human the length of small intestine is about, ठीक है। 143 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? सी नंबर, 6.5 m, ठीक है, ये लेंथ वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेंट टीथ। बकल कैविटी, क्या होगा आंसर? बकल कैविटी। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। 145 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 2 नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत को लगता है कि भाई हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टोमक में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसमें छोटा काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका इसमें बड़ा रोल है, ठीक है।
यानी इसमें छोटे मियाँ और बड़े मियाँ वाला बात है, जो छोटा है इसमें बहुत बड़ा काम करता है और जो बड़ा है उसका छोटा रोल है इसमें, ठीक है। मिल्क प्रोटीन इज एसिटेट अपॉन द गैस्ट्रिक्स एंजाइम, 146 का क्वेश्चन है, 146 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 2 नंबर रेनिन, ठीक है, रेनिन। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक व्हेल आर, 147 का क्वेश्चन, आंसर क्या होगा लंग्स। वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, 148 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा ब्रोंकाई। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड नॉर्मली इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा 149 का, आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है वॉल्यूम कैपेसिटी किसका कितना है, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इज, 150 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा एल्वियोलाई, आंसर क्या होगा एल्वियोलाई। नेक्स्ट है मच डेवलप्ड लैरिंग्स ऑफ ह्यूमन मेल इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा 151 का थर्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। देखे ना आप लोग, कोई मेल जो होता है उनका मान लो ये गर्दन है, ठीक है, ये गर्दन है, मान लो ये फेस है, तो देखे होंगे कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं एडम एप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडम एप्पल, ठीक है। वोकल कॉर्ड अकर इन, वोकल कॉर्ड अकर इन 152 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा लैरिंग्स। वेरी हाई नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन लंग्स इन द मिंट फॉर्म, 153 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन, मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड मेनली एज, 154 का क्वेश्चन है, 154 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लड लीविंग लंग्स इज रिच इन, 155 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा ए नंबर ऑक्सीजन। 156 का क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज क्या होगा आंसर 156 का के यानी डी नंबर। इम्पल्स फॉर हार्ट कंसंट्रेशन इज जनरेटेड इन, ठीक है। 157 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा एसए नोड। एबी नोड एसए नोड क्या होता है पढ़ लीजिएगा, बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर जो है इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग रीड करना है एनसीईआरटी से, ठीक है, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आता है। फॉर रीचिंग लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, 158 का क्वेश्चन है, आंसर होगा थर्ड नंबर लंग्स। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ, 159 का क्वेश्चन है टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हार्ट फर्स्ट रिसेसिव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आंसर क्या होगा 160 का थर्ड नंबर राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पम्प नॉट पम्प बाय द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आंसर क्या होगा 161 का, आंसर होगा इसका 4, ठीक है। 162 का क्वेश्चन है इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन द एवरेज कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम बताना है कार्डियक आउटपुट का, 162 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 70 ml, 70 ml। ये भी क्वेश्चन पिछले साल लगता आया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। द पोर्टल सिस्टम इज वन इन विच, 163 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 4। ए वेन ब्रेक अप इन द ऑर्गन into capillaries and restart the union as a new vein from the same organ. Lymph is transported through the, 164 का क्वेश्चन है, lymph is transported through the lymph vessel. Most of the insects are, 165 का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। यूरोटेलिक क्या होता है, एमाइनोटेलिक क्या होता है, एमिनोटेलिक क्या होता है, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। 166 का क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल इज इन, थर्ड नंबर किडनी। जो मोस्टली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किडनी ही का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल शराब हानिकारक है बॉडी के लिए, इसलिए बोला जाता है, तभी लोग बोलते हैं किडनी खराब हो रहा है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले इज क्या होगा 167 का फर्स्ट नंबर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, लूप ऑफ हेनले ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, 168 का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 2 नंबर मेडुला, आंसर क्या होगा मेडुला।
द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन 169, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 169 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। ब्लड माइनस सेल एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लैंड रेप्टाइल आर 170 का ये क्वेश्चन है। लैंड रेप्टाइल आर यूरोटेलिक, ठीक है, यूरोटेलिक। द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लाइड्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस इज, क्या होगा, ग्लोमेरुलस। आंसर क्या होगा 171 का, आंसर होगा थर्ड नंबर 25 nm, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज 172 का ये क्वेश्चन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हेनले लूप इज फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है, किडनी में। अभी फिर भी ये क्वेश्चन था, आई थिंक रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड है। 174 का क्वेश्चन, इन रेस्टिंग स्टेज बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट आर मार्क्ड बाय, आंसर क्या होगा 174 का 1, ट्रोपोनिन। ये बिल्कुल आई बैंड, ये सब जो क्वेश्चन हो इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सिबिटेड टाइप ऑफ मूवमेंट इज, ठीक है। 175 का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 175 का आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द अबव, एमोवाइड, सिलियरी और मस्कुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। 176 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, स्विमिंग। द बोन बिकम फ्राइजिल ड्यू टू, ऑस्टियोप्रोसिस। स्प्रेन इन्वॉल्व इन, आंसर बताओ 178 का, आंसर क्या होगा, ए नंबर। मायोफाइब्रिल सो डार्क एंड लाइट बैंड इन, ये भी मैंने बताया था आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ 179 का आंसर क्या होगा, 4 नंबर। कार्डियक मसल्स, अनस्प्रिट मसल्स एंड, ठीक है। 180 का, आइडेंटिफाई द थिक मायोफिलामेंट फ्रॉम द गिवन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। 180 का ही क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, मायोसिन। लोकोमोशन इज, बताओ क्या है, लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन इसमें क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसा है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, याद कीजिएगा बिल्कुल। स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल्स जो होता है ये कंट्रोल्ड बाय किससे होता है, सोमैटिक नर्व से। 183 का, ए रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व, ए रिफ्लेक्स arc does not involve the brain. The term gustation refer to which sense? Gustation usually किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये होता है टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड, ठीक है, गस्टेशन, ठीक है। In reflex action, the reflex arc is formed by, the reflex action, sorry, in reflex action, the reflex arc is formed by 185 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा 2, receptor, spinal cord और muscles. Which part of human brain is largest? आंसर बताओ 186 का आंसर क्या होगा, cerebrum. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। Which part of human brain is largest? तो cerebrum इसमें क्या है, largest part of human body, brain, sorry, ठीक है, body में cerebrum. Which system transmit impulse between different part of the body? आंसर क्या होगा 187 का, आंसर होगा 4 नंबर, नर्वस सिस्टम। द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ऑस्मोरेगुलेशन, द थ्रोम्बोगस्टेशन आर द फंक्शन ऑफ। 188 का क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3rd नंबर, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एज कंट्रोल बाय ANS, आंसर क्या होगा 189 का, 189 का होगा 1, स्वेलिंग, swallowing, ठीक है। न्यूरॉन आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, बताओ इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, वेट कर रहे हैं आप लोग का आंसर का। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अदर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। हाउ मेनी पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व आर देयर ह्यूमन बॉडी, आंसर बताओ 191 का 2, 8, यानी 8 सर्वाइकल नर्व होता है। क्या होता है, सर्वाइकल नर्व। पेनक्रियाज सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, 192 का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर, आंसर होगा इंसुलिन। डायबिटिक, ठीक है, इसका आंसर बताओ 193 का,
आंसर क्या होगा 4 नंबर। हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये भी फॉर इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है FSH का, इसको याद कीजिएगा। सीक्रेटेड बाय 194 का क्वेश्चन है, सीक्रेटेड बाय 194 एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। 195 का ये क्वेश्चन है, डैश ग्लैंड मेंटेन द करेक्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। 195 का थायराइड, द हार्मोन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन द पर्सन। आंसर क्या होगा 196 का एड्रेनलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड। 197 का क्वेश्चन है, नॉट इंडोक्राइन पूछा है इसमें से। 197 का आंसर क्या होगा, सेलेब्री ग्लैंड जो है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लोकल मैसेंजर, लोकल मैसेंजर बताओ। 198 का क्वेश्चन है ये, आंसर क्या होगा कैरियर प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन इन्फ्लुएंस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। 199 का बताओ, आंसर क्या होगा ऑस्ट्रोजेन। सेकेंड 200 ये क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है ये, ठीक है। हार्मोन दैट फंक्शन थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर इज, 200 का क्वेश्चन है ग्लाइकोजोन, ठीक है। तो ये 200 क्वेश्चन जो आप लोग को करवाया गया है, बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चंस का PDF अगर चाहिएगा आप लोग को तो बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन करना चाहते हैं पैरामेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर वेटनरी के लिए, वो फटाक से ज्वाइन कर सकते हैं 399 में, जहां पर आप लोग को अराउंड 1800 से 1900 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कंप्लीट 11-12 के, ठीक है, पार्ट वाइज, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, बिल्कुल हम लोग टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाए हुए हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी आप लोग के पास समय है। और हर बार रिज़ल्ट हमारा अच्छा रहता है झारखंड कंबाइंड की तरफ से। इस बार भी 2022 का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, तो मैं आशा करूंगा कि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं हम लोग से, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। तो जिनको भी लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़रूरत है, अब पढ़ाई हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज़ मात्र 399 में, ठीक है। टेस्ट का जो प्राइस हमने रखा है ओनली 399 है अभी, ठीक है। बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे 11-12 के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा ही सीरीज़ आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करके आप लोग पूरा कमेंट सेक्शन भर देना है कि जितना भी सीरीज़ चाहिए, जिस भी नेक्स्ट किसका आप लोग को सीरीज़ चाहिए, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।